हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास में एक प्रमुख राजवंश चौहान वंश के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, मोटे मोटे रूप में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इस वंश के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। हम शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि इस वंश का कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। दोस्तों, सबसे पहले इस वंश के बारे में जो इतिहासकारों के मत है उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जो चारण भाट लोग हैं, चारण, इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के मूर्धन्य कवि सूर्यमल मिश्रण और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि थे चंद्र बरदाई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, ये सारे के सारे विद्वान चौहान शासकों को अग्निवंशीय मानते हैं, अग्निवंश का मानते हैं। एक तो अच्छी तरह से ये ध्यान में रखना आपको। अब दूसरे जो इतिहासकार हैं उनकी बात करें, जयानक, जिन्होंने एक महान पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज विजय। दूसरा दोस्तों जोधराज, जिन्होंने एक महान पुस्तक लिखी है हमीरहट। तीसरा दोस्तों नरपति नाल है, जिन्होंने दोस्तों एक रासो लिखा है बीसल देव रासो। और दोस्तों जो चौथा है नयन चंद्र सूरी, जिन्होंने हम्मीर महाकाव्य लिखा है। हम्मीर महाकाव्य। प्रमुख रूप से दोस्तों ये चारों चौहान वंश के शासकों को सूर्यवंशीय मानते हैं। सूर्यवंश के दोस्तों आपकी एक तैयारी और भी हो रही है, पुस्तक और उसके लेखक, और एक तैयारी और भी हो रही है चौहान वंश के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ। अगला देखते हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड और क्रूक, इन्हें मानते तो अग्निवंशीय ही हैं, अग्निवंशीय मानते हैं, लेकिन साथ में विदेशी मानते हैं कि ये विदेशी अग्निवंशीय है। इसी के साथ दोस्तों मेरुतुंग नामक जो महान इतिहासकार हुए हैं, जिनका एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। दोस्तों मेरुतुंग, इस ग्रंथ में इन्हें गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। इसके बाद की आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हाँसी का शिलालेख है और एक आबू का अचलेश्वर शिलालेख, हाँसी शिलालेख और आबू का अचलेश्वर शिलालेख। ये अचलेश्वर मंदिर जो है उसके आगे लगा हुआ है अचलेश्वर शिलालेख। ये दोस्तों इन्हें चंद्रवंशीय मानते हैं, चंद्रवंशीय। इसी के साथ दोस्तों नयामत खां, जान कवि,
जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है कायम रासो। अच्छी तरह से दोस्तों आपको याद रखना ये पुस्तक, ये जान कवि के बारे में RS मेंस में भी क्वेश्चन बन चुका है। जान कवि कायम रासो और एक जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बिजोलिया शिलालेख। तीसरा, इस लेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ये सारे के सारे विद्वान या ये जो शिलालेख है ये इन्हें वत्स गोत्र का ब्राह्मण मानते हैं, न कि क्षत्रिय। वत्स गोत्र का ब्राह्मण मानते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको मुख्य रूप से इस वंश के बारे में इतिहासकारों की या जो पुरातत्व सामग्री है उनकी क्या राय है उसके बारे में बता दिया है। अब हम बात करेंगे चौहान वंश की शब्द की व्युत्पत्ति। चौहान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जयानक नाम का जो एक इनका दरबारी कवि था चौहानों का, उसने किताब लिखी। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक किताब लिखी है, कई बार प्रश्न बन चुका है पृथ्वीराज विजय पर। पृथ्वीराज विजय इस पुस्तक में दोस्तों इसने चौहान वंश का शब्द का अर्थ बताया है। च है, माँ और न। दोस्तों इसमें च से बताया इसने चाप, है से हरि, माँ से मान और नी से न से नय या फिर नीति। यानी जयानक ने बताया है चाप माने धनुष रखने वाले, युद्ध करने वाले। हरि का अर्थ है ईश्वर की पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले। मान का अर्थ है अतिथियों का मान सम्मान करने वाले और नय का अर्थ है नीति पर चलने वाले। जो लोग होंगे उन्हें इतिहास में चौहान नाम से जाना जाएगा। ऐसा जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में लिखा है। तो दोस्तों ये शब्द की व्युत्पत्ति है। अब हम बात करते हैं इस राजवंश के वंश वृक्ष की। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चौहान वंश के वंश वृक्ष की। चौहान वंश की शाखाएं कहाँ कहाँ पर शासन में आई। तो दोस्तों इनकी प्रारंभिक जो शाखा थी वो सांभर या जिसे शाकंभरी भी कहा जाता है, सांभर या शाकंभरी से शुरू हुई और दोस्तों आगे जाकर यह दो भागों में विभाजित हो गई। इनकी एक शाखा नाडोल में, नाडोल दोस्तों नाडोल पाली के पास है और इसका जो संस्थापक है नाडोल शाखा का वो लक्ष्मण चौहान था। इनकी दूसरी जो शाखा है दोस्तों वह अजमेर में दोस्तों इस अजमेर शाखा का जो संस्थापक था वो अजयराज चौहान था। दोस्तों पहले इसकी बात कर लेते हैं। अजमेर शाखा फिर आगे जाकर बदल गई रणथंभौर शाखा में। दोस्तों मैंने रणथंभौर शाखा का वर्णन जो राजस्थान का प्रथम जल जोहर और हमीरहट नामक वीडियो है उसमें किया है। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में है रणथंभौर, और इसका जो संस्थापक था वो गोविंदराज था। जो नाडोल वाली शाखा दोस्तों वो पुनः आगे जाकर 3 भागों में विभाजित हुई, जिसमें से एक जालोर के चौहान। जालोर की जो शाखा है इसके संस्थापक है दोस्तों वो कीर्तिपाल चौहान हुए। कीर्तिपाल। इसकी दूसरी शाखा दोस्तों आगे जाकर सिवाना में गई। सिवाना शाखा, सिवाना आपको पता है
बाड़मेर में है। इसकी जो तीसरी शाखा है दोस्तों वह बूंदी में, बूंदी। और दोस्तों इसका जो संस्थापक है बूंदी शाखा का वो देवा हाडा। ये बूंदी शाखा ये हाडा चौहानों की थी। इसके बाद दोस्तों जालौर वाली जो शाखा है उसका जाके आगे उप विभाजन एक बार और हुआ जो कि सिरोही शाखा कहलाती है। और दोस्तों सिरोही में लुम्बा चौहान इसका संस्थापक, इस शाखा का संस्थापक है वो लुम्बा चौहान कहलाया। तो दोस्तों ये हमने वंश वृक्ष देखा। अब हम जो पहला वीडियो है इसमें हम जो मुख्य रूप से इनकी जो सबसे प्रारंभिक शाखा है शाकंभरी शाखा के बारे में बात करना चाहेंगे। फिर दोस्तों एक वीडियो बना देंगे अजमेर और रणथंभौर शाखा का, और एक वीडियो इन सभी शाखाओं का हो जाएगा। तो दोस्तों जो इनकी प्रारंभिक शाखा है सबसे शुरुआती दौर की वो सांबर से या शाकंभरी से शुरू हुई। और दोस्तों इस शाखा का जो संस्थापक है या चौहान वंश का संस्थापक है वो वासुदेव माना जाता है। दोस्तों इनका जो मूल स्थान है वह है जांगल देश में। जांगल देश दोस्तों जांगल देश जो आजकल बीकानेर का इलाका है उसको माना जाता था। जांगल देश में सपाद लक्ष्य सांबर का नाम था पुराना, आजकल वर्तमान नाम इसका सांबर है। यह इनका प्रारंभिक स्थान माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी वो दोस्तों अहिछत्रपुर वेरी मोस्ट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बना इसके ऊपर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, आजकल जहाँ नागौर है, नागौर वहाँ पे था। ये इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। दोस्तों राजशेखर नामक जो लेखक है, राजशेखर नामक लेखक है, उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्रबंध कोश। दोस्तों इस पुस्तक में राजशेखर ने वासुदेव का समय या वासुदेव द्वारा चौहान वंश की शुरुआत 551 ईस्वी मानी गई है, 551 ईस्वी। और इसी के साथ दोस्तों इस वासुदेव को चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, चौहान वंश का मूल पुरुष और चौहान वंश का संस्थापक माना गया है। संस्थापक दोस्तों बिजोल या शिलालेख जो है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बिजोल या शिलालेख, उसमें यह वर्णन आता है कि सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। सांभर झील का निर्माण। जबकि दोस्तों हमें पता है सांभर झील है वो प्राकृतिक झील है। तो ये इनकी शुरुआती जानकारी है। 551 ईस्वी में वासुदेव के द्वारा चौहान वंश शुरू किया गया और ये इनके प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र थे। हालांकि अभी स्वतंत्र रूप से शासक नहीं बने थे। दोस्तों वासुदेव के बाद जो शासक बना उसका नाम सामंतराज था। सामंतराज के बाद में दोस्तों नरदेव, उसके बाद में जयराज, इसके बाद में दोस्तों विग्रहराज, और इसके बाद में दोस्तों गुवक प्रथम। दोस्तों ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये नाम याद रखने की जरूरत है क्योंकि इस गुवक प्रथम उस समय तक ये स्वतंत्र नहीं हुए थे, स्वतंत्र रूप से शासक नहीं थे। यह प्रतिहार नरेश नागभट्टदित्य, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, नागभट्टदित्य का सामंत था। और दोस्तों इसी गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। हर्षनाथ का मंदिर है वो सीकर में गुवक प्रथम ने बनवाया था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं।
तो गुवक प्रथम वासुदेव के बाद में आपको सीधा जो याद रखना है वो गुवक प्रथम ही याद रखना है। इसके बाद दोस्तों गुवक प्रथम के बाद में जो शासक हुए, हम इनमें से जो वेरी महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। गुवक प्रथम की हम चर्चा कर चुके हैं। गुवक प्रथम के बाद में चंद्रराजद्वितीय के बाद में गुवक द्वितीय के बाद में चंदनराज के बाद में आगे जाकर और विग्रहराज प्रथम और दोस्तों विग्रहराज प्रथम के बाद ये दोस्तों वाक्पति राज के बाद में आगे जाके सिंहराज, और दोस्तों सिंहराज के जो बाद में है विग्रहराज द्वितीय। दोस्तों यही याद रखना एक तो, इसके बाद में इनको याद रखने की ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में सीधा याद रखना ये दोस्तों 956 ईस्वी में यह सांबर की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों इसने जो अनहिलवाड़ गुजरात में पड़ता है आजकल, अनहिलवाड़ के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, ये ध्यान रखना आपको, मूलराज प्रथम को इसने हराया, युद्ध में हराया। और दोस्तों इसने भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। दोस्तों ये आपको याद रखना, यूँ याद रखना है कि आशापुरा माता जो है वो दोस्तों इन चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि इनकी कुलदेवी कौन है और उसका मंदिर किसने बनवाया था। विग्रहराज के बाद में दोस्तों गोविंद तृतीय शासक बना। इसे हमें थोड़ा सा इसलिए याद रखना है क्योंकि इसकी उपाधि वेरी घट मिलती है, वेरी घट, या फिर शत्रुओं का संहारक, वेरी घट उपाधि नाम से इसको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला शासक जो है वो वाक्पति राज सेकंड, प्रथम तो आ गया था, ये सेकंड है, वाक्पति राज सेकंड। और दोस्तों इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके बाद जो बना था लक्ष्मण का पिता था ये। और दोस्तों ये लक्ष्मण चौहान वही है जिसने इस वंश की जालौर शाखा जो है नाडोल शाखा जो है वो शुरू की थी। और ये टाइम सर दोस्तों 960 ईस्वी का है। 960 ईस्वी में इसने जो इनकी नाडोल शाखा है उसकी शुरुआत की थी। इसके बाद दोस्तों एक वीर्यराम नाम से शासक हुआ, जिसके समय में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था सांबर की तरफ। इसके बाद दुर्लभ राज, और उसके बाद आगे जाके दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम। हमें दोस्तों गुवक प्रथम याद रखना है, विग्रहराज द्वितीय याद रखना है, गोविंद तृतीय की उपाधि के कारण याद रखना है, वाक्पति राज लक्ष्मण के कारण याद रखना है, वीर्यराम महमूद गजनवी के कारण याद रखना है। और यहाँ पे हमें रखना है पृथ्वीराज प्रथम नाम याद, क्योंकि इसका जो पुत्र था जिसका नाम था अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज, जिसने 1113 ईस्वी में अजमेर शाखा जो है वो शुरू की। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सांबर शाखा की शुरुआत जो है या चौहान वंश की शुरुआत है वासुदेव ने 551 ईस्वी में की थी। उसके बाद में अन्य शासकों को छोड़ते हुए गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद में विग्रहराज द्वितीय ने 956 ईस्वी में गद्दी संभाली, अनिलवाड़ के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया और भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनाया।
इसी के साथ दोस्तों गोविंद तृतीय है वो वेरीघट की उपाधि के साथ शासक बना। उसके बाद वाकपति राज सेकंड का पुत्र लक्ष्मण चौहान है, उसने नाडोल शाखा की शुरुआत की। फिर दोस्तों वीर्यराम के समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ सांबर की तरफ, और उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजय राज, इसने 1113 ईस्वी में इनकी नई शाखा अजमेर शाखा की शुरुआत की। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिखें। इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखें, सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने तैयारी करने वाले कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।